हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में फिज़िक्स साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन जो चैप्टर के लास्ट में दिए गए हैं उनके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश देन द रेशियो आर इज टू आर डैश इज। हमें आर इज टू आर डैश रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए, हमें ये गिवन है कि एक ये वायर है, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस आर है, लेकिन क्या किया गया, इस वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। इस तरह 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। क्योंकि ये सारे पार्ट्स इक्वल लेंथ के हैं तो इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट वो हो जाएगा R अपॉन 5। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये R अपॉन 5 ओम के 5 डिफरेंट रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको R ही मिल जाएगा। उस तरह से R अपॉन 5 निकला, ये भी समझा जा सकता है। अब कहा गया है इन पाँचों R अपॉन 5 ओम के जो वायर्स हैं इन्हें पैरेलल में लगाया गया, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश निकला। तो हमें देखना है R डैश की वैल्यू क्या आएगी। उस हिसाब से पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो R डैश की वैल्यू हमें मिलेगी 1 अपॉन R अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन R अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन R अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन R अपॉन 5 और प्लस 1 अपॉन R अपॉन 5। ये 5 रेजिस्टेंस हो गए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें R डैश की वैल्यू मिलेगी R अपॉन 25। अब हमें R डैश की वैल्यू मिल चुकी है, R की वैल्यू हमें पता है R ही है। निकालना क्या, निकालना हमको है R अपॉन R डैश। ये क्या हो जाएगा, R अपॉन 25। ये R और कैंसिल, हमें 25 आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमें किस चीज़ को सॉल्व करने को कहा गया है। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूले में नहीं आता है। देखिए यहाँ पे ये आई स्क्वायर नहीं मिसटाइप हुआ है, ये होगा I2 नहीं I स्क्वायर आर है। यहाँ पे ये आई स्क्वायर आर है, इसी तरह ये आई आर स्क्वायर है, ये तो वी आई है ही है, और ये वी स्क्वायर अपॉन आर है। ठीक, अब देखिए हम लोग जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर का फॉर्मूला है वी आई। तो पावर का फॉर्मूला वी आई पता है, तो ऑप्शन नंबर सी तो हो नहीं सकता। अगर आई की जगह वी अपॉन आर लिख दिया जाए तो पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। और v की जगह आई आर लिखा जाए तो आई स्क्वायर आर भी होता है पावर का फॉर्मूला, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी। ये एक ऐसा टर्म है जो पावर के फॉर्मूले में नहीं आता, इसीलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ लिख देंगे कि ऑप्शन बी इज दस द राइट आंसर। ठीक, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और देखते हैं उसमें किस चीज़ को सॉल्व करने को कहा गया है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वॉट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम विल बी। 4 ऑप्शन है, 100 वॉट, 275 वॉट, 50 वॉट एंड 25 वॉट। तो देखिए हमें बल्ब की रेटिंग दी गई है, यहाँ पे रेटिंग ऑफ बल्ब है, क्या दी गई है, ये है 220 वोल्ट और 700 वॉट। इसका मतलब ये होता है कि जब हम इस गिवन बल्ब को 220 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो जो पावर कंज्यूम होगी वो 100 वॉट होगी। तो इन दोनों वैल्यूज से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पावर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी वी स्क्वायर अपॉन पी। वी स्क्वायर की जगह रखेंगे 220 का स्क्वायर अपॉन 100। इसे सॉल्व करने पर हमें रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब मिलता है 484 ओम। ठीक, अब जो न्यू केस है, उस न्यू केस में हमें कहा गया कि हमने इस बल्ब को ऑपरेट करने के लिए जो पोटेंशियल है V उसे कम करके 110 वोल्ट कर दिया गया। तो अब बताओ पावर कंज्यूम क्या होगी। तो देखिए इस केस में हमें पावर पूछा गया है और वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो वही रहेगा बल्ब का, वो तो चेंज नहीं होने वाला। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पावर का जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर मतलब 110 का स्क्वायर अपॉन आर, आर क्या है 484। इसको सॉल्व करिए, तो इसे जब हम लोग क्लियरली सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 25 एज अ आंसर।
ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ये 3 क्वेश्चन हमने मल्टीपल चॉइस के सॉल्व कर लिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं 4th क्वेश्चन कौन सा है, उसमें हमें क्या करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि 2 कंडक्टिंग वायर्स हैं ऑफ सेम मटेरियल। तो अगर वो सेम मटेरियल के हैं तो दोनों वायर की रेजिस्टिविटी सेम होगी। देखो सेम मटेरियल के हैं, तो अगर सेम मटेरियल है उनका, इससे पता चलता है उनकी जो ड्रो होगा रेजिस्टिविटी वो भी सेम ही होगा। फिर उनकी देखा है कि उनकी लेंथ भी इक्वल है, डायमीटर भी इक्वल है, मतलब जो दोनों वायर्स हैं उनकी लेंथ भी सेम है और थिकनेस भी सेम है। मतलब ये निकल के आता है कि बोथ द वायर्स हैव सेम रेजिस्टेंस, सेम कह लो या इक्वल रेजिस्टेंस, उसको लेट कर लो आर के, लेट आर बी। तो हमने क्योंकि दोनों वायर्स की रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है, इसका मतलब उनका रेजिस्टेंस भी सेम होगा दोनों वायर का। तो दोनों वायर का रेजिस्टेंस अगर सेम है उससे आर लेट कर लिया। अब लिखा है एक बार दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया, एक बार उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया एक सर्किट में। और उस टाइम जब एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया गया, जो पोटेंशियल था वो दोनों ही केस में सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया। तो अब हमें यह बताना है कि रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। हमें हीट प्रोड्यूस का रेशियो बताना है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हीट एक तरह की एनर्जी ही है, तो हमें एक तरह से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसका रेशियो निकालना है। तो सीरीज को लेट ई एस बी द सीरीज कॉम्बिनेशन एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब जो सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो ई एस के रूप में हमने लिखी है। ई एस एज अ सिंबल हो गया। उसी तरह पैरेलल है तो ई और सबस्क्रिप्ट में पी है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। ठीक, अच्छा अब हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है v² T/r, ये होता है। और यहाँ पे जो T है दोनों वायर के लिए टाइम भी सेम ही हम लोग अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि जो सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया तो सेम टाइम पीरियड के लिए दोनों को कनेक्ट किया गया होगा। तो जब दोनों को सेम टाइम पीरियड के लिए कनेक्ट किया गया होगा तो दोनों का टाइम जो T की वैल्यू होगी वो भी सेम होगी। लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो टाइम है द टाइम बी इक्वल इन बोथ द केसेस, दोनों ही केसेस में टाइम को इक्वली माना। तो देखिए ये फॉर्मूला हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि इस बार हमें वी और आर गिवन है तो हमने इसी स्पेसिफिक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो इसी का यूज़ करते हुए हम ई एस की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी पोटेंशियल वी रखो, टाइम टी ही था, आर क्या होगा। देखिए 2 वायर थे आर रेजिस्टेंस के, उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया गया। और जब 2 वायर्स को सेम रेजिस्टेंस के हैं उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, R प्लस आर के इक्वल आएगा इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये किसके होगा, 2R के इक्वल उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 2 टाइम्स R। ठीक, उसी तरह जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तब एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी v² T अपॉन रेजिस्टेंस हमें रखना है। इस केस में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/r डैश इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R/2। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे R/2। अब हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं किसका, सीरीज टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ई एस अपॉन ई पी। वो हो जाएगा v² T अपॉन 2R अपॉन 2v² T अपॉन R। इसको जब सॉल्व करते हैं हमें मिलेगा 1/4, या फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ई एस इज टू ई पी इक्वल्स टू 1:4। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो हमने चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया एनसीईआरटी में से, जिसमें हमें पता चला 1:4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, देखते हैं करेक्ट आंसर उसका क्या होगा। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। किसी भी सर्किट में हमें कोई 2 पॉइंट्स के बीच में अगर वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस उन 2 पॉइंट्स के बिटवीन का कैलकुलेट कर सकें, तो कैसे कनेक्ट किया जाएगा। देखिए हम ये जानते हैं कि जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो सेम रहता है पैरेलल में, मतलब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम रहेगा। तो जब भी जैसे कि ये बैटरी हो गई आपकी,
और इस बैटरी से V वोल्ट की बैटरी है और हम पैरेलल में अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ जैसे कोई बल्ब हो गया, यहाँ पे कोई फ़ैन हमने कनेक्ट कर दिया, इसी तरह। तो इन सब के अक्रॉस, क्योंकि ये बैटरी से पैरेलल में कनेक्टेड है, इन सब के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा V ही अप्लाइड होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें पोटेंशियल को मेजर करना है तो उसे हम पैरेलल में ही कनेक्ट करें उन 2 पॉइंट्स के, जिन 2 पॉइंट्स के हमें अक्रॉस उसे मेजर करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल ही कनेक्ट करना चाहिए। इसी तरह जो एमीटर होता है उसे हमेशा सीरीज में किया जाता है। चलिए 5th क्वेश्चन हो गया। अब 6th क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं उसमें क्या करना है। अब जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7। हमने क्वेश्चन नंबर 6 को इसलिए नहीं लिया है, वो एज अ होमवर्क आपके लिए है। अगर सारे क्वेश्चन हम ही सॉल्व कर देंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। सीखने के लिए आपको भी कुछ क्वेश्चन अपने आप से करने होंगे। तो आप उसे 6 क्वेश्चन ट्राई करिए। नहीं होता है तो कमेंट में बताइए कि हम लोग 6 क्वेश्चन की भी वीडियो डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। वो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको पढ़ने में ज़रूर टफ लगेगा, लेकिन टफ नहीं है, बहुत ईजी है। आपको उसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो आपको उसमें कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना है। आपको रो इक्वल्स टू RA/L, एक ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन का, इसको यूज़ करेंगे तो आपका आराम से वो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। हम लोग 7 को करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इसमें कहा गया है द वैल्यूज ऑफ करंट I फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन एज बिलो। हम लोग को करंट के करस्पॉन्डिंग क्या पोटेंशियल डिफरेंस था एक गिवन सर्किट में, उसको बताया गया है। तो हमें VI ग्राफ को ड्रॉ करने को कहा है। ये डेटा हमें कुछ इस टाइप से दिया है कि ये V हो गया फॉर पोटेंशियल एंड I हो गया फॉर करंट। तो जब पोटेंशियल दिए होगा हमारा 1.6 तो करंट हुआ है 0.5। पोटेंशियल जब 3.4 वोल्ट है तो करंट है 1.0 एम्पियर। जब पोटेंशियल है 6.7 तो करंट है 2 एम्पियर। जब पोटेंशियल है 10.2 करंट है 3 एम्पियर। एंड जब पोटेंशियल है 13.2 तो करंट है 4 एम्पियर। ये करंट इन एम्पियर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, पोटेंशियल इन वोल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमें कहा गया कि हमें VI ग्राफ बनाना है। VI ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारा V जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, उसे हम मार्क करेंगे ऑन द Y एक्सिस एंड करंट को मार्क करेंगे ऑन द X एक्सिस। तो यहीं साइड में बना के रफली आपको दिखा देते हैं। वहाँ पे भी आपको कॉपी में परफेक्ट स्केल और पेंसिल का यूज़ करके परफेक्टली ड्रॉ कर लीजिएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये Y एक्सिस, ये X एक्सिस। तो Y एक्सिस पे हमने किसको दिखाया? V को दिखाया। तो यहाँ पे हम लोग V मार्क कर देंगे। यहाँ पे करंट को दिखाया तो यहाँ पे I को मार्क कर देंगे। ठीक, अब I की वैल्यूज़ क्या हैं? I की वैल्यूज़ है 0.5, 1, इस तरह। तो देखिए यहाँ कहीं 0.5 होगा, यहाँ कहीं 1 होगा, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, देन 5, 6 एंड 7। ठीक, अब हमें पोटेंशियल की वैल्यूज़ को मार्क करना है। इसे भी 1 2 3 के फॉर्म में कर लेते हैं क्योंकि डेसिमल में है तो अपने अप्रॉक्सीमेट मार्किंग कर ली जाएगी। तो ये 1, ऐसे 2 के गैप पे बना लें। ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, यहाँ पे हो गया ये 10, 12 एंड 14। ठीक, अब 0.5 पे उसकी वैल्यू है 1.6। तो 0.5 पे 1.6 कहीं यहाँ पे होगा, नियर अबाउट 2 हो जाएगी वैल्यू। दूसरा है 1 पे 3.4, तो 3.4 कहीं पे यहाँ होगा। 2 पे 6.7, तो 6.7 यहाँ पे कहीं होगा। 3 पे है 10.2, तो 3 पे 10.2 10 के पास ही होगा ऐसे। 4 पे 13.2, तो 4 के ऊपर जब 13.2 पे हम लोग जाएंगे वो 12 के नियर अबाउट होगा। तो जब इसको आप मेरे पास तो स्केल यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन जब इसे स्केल से आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यहाँ पे जब स्केल से आप ड्रॉ करते हैं तो ओरिजिन से पास होती है एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। तो उसका मतलब ये ओम्स लॉ फॉलो करने वाली हो जाएगा।
अब हमें इसी ग्राफ के थ्रू ये बताना है कि रेजिस्टेंस क्या है। तो हम लोग जानते हैं वी आई ग्राफ की जो स्लोप होती है वो रेजिस्टेंस होती है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा वी आई ग्राफ का, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो वाई में कोई दो वैल्यूज़ का चेंज ले लेते हैं हम लोग। तो हम लोग अपने डेटा में से ले लेते हैं इन दो वैल्यू का चेंज, मतलब 3.4 माइनस 1.6 अपॉन इन दोनों वैल्यूज़ का चेंज 1 माइनस 0.5। इसे सॉल्व कर लीजिए। 3.4 में से 1.6 माइनस करते हैं, क्या आएगा देखिए, ये हो गया 0.8, 1.8 हो गया अपॉन 0.5। डेसिमल रिमूव हो जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा 5 3 15, 3.6 ओम हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो आंसर ये ग्राफ रिक्वायर्ड आंसर में ये ग्राफ आएगा और उसके बाद हम लोग लिख देंगे कि रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इज 3.6 ओम। ये हो गया 7 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन 8 में कहा गया है व्हेन 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द अननोन रेजिस्टर, मतलब जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस हमें अननोन है, पता नहीं है। देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। मतलब हमें करंट पता है, यहाँ पे देखिए करंट पता है, पोटेंशियल पता है, लेकिन रेजिस्टेंस अननोन है, उसको फाइंड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, एक फॉर्मूला ओम्स लॉ वाला V इक्वल्स टू आई आर, सिंपल सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। देख तो इसे इस तरह सॉल्व करेंगे कि गिवन डैट जो V है वो है 12 वोल्ट का I क्या है 2.5 मिली एम्पियर, बट वी नीड टू राइट इट इन एम्पियर, सो वी विल कन्वर्ट इट एज 2.5 इंटू 10 रेज टू -3 एम्पियर। ठीक, अब इसे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। लेट रेजिस्टेंस बी आर, जो रेजिस्टेंस है उसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी नो, हम जानते ये हैं क्या कि V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो यहाँ से हमें R का फॉर्मूला क्या मिला, V अपॉन आई। पुट कर दीजिए वैल्यूज, V पे होगा 12, I में होगा 2.5 इंटू 10 की पावर -3। सॉल्व करते हैं तो 12 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 2.5 हो जाएगा। यहाँ से डेसिमल रिमूव होगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये होगा 12 इंटू this upon 10,000 upon 25, we need to divide it 400। तो हमारा जो R आया वो क्या आया 400 इंटू 12 और 12 होगा 4800 ओम। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस या आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर्स ऑफ 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5 एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। अब ये बताना है कि ये जो 12 ओम वाला रेजिस्टेंस है इसमें से कितना करंट फ्लो होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन को अगर हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरह है कि ये बैटरी होगी 12 ओम की, 9 वोल्ट की सॉरी, ये बैटरी होगी और इस तरह ये 5 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं। ये एक रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, ये फोर्थ वाला, ये फिफ्थ वाला। ये बैटरी इस तरह से इनसे सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज का मतलब से ये है कि जो पांचों रेजिस्टेंस हैं ये सब इन सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये 0.2 हो गया, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5 एंड लास्ट वाला 12 ओम का हो गया। अब हमें यही बताना है कि इस 12 ओम वाले से कितना करंट पास होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ से ये 9 वोल्ट की बैटरी है, जब यहाँ से आई करंट निकलेगा तो इन सब से इक्वली आई पास होगा करंट, किसी में अलग नहीं जाएगा, क्योंकि सब सीरीज है। हम लोग जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम अमाउंट ऑफ करंट पास होता है। तो हमारा पहला काम होगा कि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें इन पांचों का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर क्या हो जाएगा, सबका सम होगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 एंड एट लास्ट वी विल ऐड 12। इसको ऐड करने पर आएगा 13.4। अब ओम्स लॉ फॉलो करेंगे। ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर, लेकिन हमें I को फाइंड करना है। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R। V हमारा है 9 अपॉन 13.4, इससे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 90 अपॉन 134। आप इसको डिवाइड कर लीजिए,
यहाँ 90, ये 0 है, 90, 134 डेसिमल लगा, एक 0, 6, 804 समथिंग, तो दिया आएगा 0.6 समथिंग करंट आएगा। तो हमारा आई की वैल्यू क्या है, 0.6 एम्पियर विल फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टर। इस अलग से 12 ओम को इसलिए पॉइंट आउट किया गया थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, लेकिन ये कुछ नहीं था, सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं उसमें और क्या सॉल्व करना है। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उससे पहले हम आपको बता दें ये सारे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी की साइंस बुक से लिया, जिसका चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें जो लास्ट में अनसॉल्व क्वेश्चन है उन्हीं में से हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। 10th में से 6 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करने के लिए लीव कर दिया, बाकी 9 क्वेश्चन का सोल्यूशन इस वीडियो में आपको मिला है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। मतलब हमें पोटेंशियल पता है 220 वोल्ट का है, करंट इतना निकल रहा है, तो अगर हम कितने रेजिस्टर्स 176 ओम के पैरेलल में कनेक्ट करें कि हमें 5 एम्पियर का करंट मिले। देखिए हम लोग ये जानते हैं कि जब हम लोग n रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ऑफ सेम रेजिस्टेंस, सबका रेजिस्टेंस अगर R है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R/N। ठीक, हम लोग इसी का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। तो जो हमारा रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जैसे वो हो जाएगा 176/N, वेयर N is the number of resistors connected। कैसे? इन पैरेलल में हमने N को कनेक्ट किया है, वेयर N is the number of resistors connected in parallel। अब हमारे पास रेजिस्टेंस पता है, करंट पता है, V पता है, N की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से क्या होगा कि V इक्वल्स टू आई आर फॉलो करेंगे। तो V है 220, I है 5, R है 176/N। यहाँ से हमें N की वैल्यू निकालनी है, वो क्या हो जाएगी 5 × 176/220। देखिए इसे 4 से करते हैं डिवाइड, तो ये 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 4, 5 ज़ा 5 ज़ा 5, 11 एंड 11 4, मतलब N की वैल्यू आ गई 4। तो हमें 4 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना है। हेंस वी नीड टू कनेक्ट 4, N equals to 4 resistors of 176 ohm in parallel। This is our required answer। ठीक, तो हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए एनसीईआरटी की बुक से, उनमें से 6 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ज़रूर ट्राई करिएगा। नहीं होता है तो हमें बताइएगा कमेंट के थ्रू, हम आपको उसकी भी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। आगे के क्वेश्चंस को पाते रहने के लिए और एनसीईआरटी के और भी क्वेश्चंस अगर आपको ऐसे सॉल्व चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।